वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित श्री राधा किशोरी सेवाधाम पर भागवत कथा के अंतर्गत संत विद्वज्जन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्वानों द्वारा श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की। व्यासपीठ से बोलते हुए महामंडलेश्वर इंद्रदेवान सरस्वती महाराज ने कहा कि सनातन धर्म हमेशा से ही समाज को नई दिशा व दशा प्रदान करने वाला रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर बोलते हुए कहा कि केवल सनातन धर्म ही है जो सबको एक सूत्र में फिर होता है और यही राष्ट्रीयता का सूत्रधार है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखाती है और जो लोग रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं वह वास्तव में अपने पुरखों का अपमान कर रहे हैं। रामचरितमानस एक ऐसा महाग्रंथ है जो लाखों वर्षों की सनातन संस्कृति को अपने अंदर समेटे हुए बैठा है। इस अवसर पर वृंदावन के प्रसिद्ध भागवताचार्य और विद्वज्जनों ने भी धर्म पर अपने विचार व्यक्त किए। श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा किशोरी सेवाधाम परिक्रमा मार्ग में ये भागवत कथा चल रही है और मेरा जन्मदिन है 2 फरवरी में कल। उसके लिए आज हमारे यहाँ विद्युत गोष्ठी आचार्य, भागवताचार्य और सभी संतों का आगमन हुआ है। हमारे साथ में पुराण मनीषी आचार्य कौशिक जी हैं, साथ में सभी महात्मा जो है आए हुए हैं। आज हमने संत सम्मेलन करके समाज को सनातन संस्कृति का जो परिप्रेक्ष्य है हिंदू धर्म के लिए वो उस पर प्रकाश डाला जा रहा है और सभी संत समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सनातन संस्कृति के साथ में राष्ट्रीय एकता का क्या महत्व है, तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं सभी संत लोग। महाराज जी, रामचरितमानस को लेकर लगातार बयान हो रहे हैं और कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि सही नहीं है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? रामचरितमानस पूरे समाज के लिए एक नई दिशा देने वाला ग्रंथ है और जिसने गौर गरीब पढ़े अनपढ़े सबको ज्ञान दिया है। और अगर रामचरितमानस न होता तो मुझे लगता है जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनको ये ज्ञान शायद न हो पाता इतना, भजन ध्यान उपासना का, संध्या का। तो रामायण ग्रंथ के ऊपर कुछ ही प्रकार की टीका टिप्पणी हमारी तरफ से बिल्कुल उसको हम जो है निष्लाभ करते हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करते। हम रामायण के साथ जुड़े हैं और रामायण के साथ ही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि भगवान श्री राम जो लाखों वर्षों से इस संस्कृति को अगर समेटे हुए हैं तो वो राम हैं। और रामायण में जो भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में समझने में कोई तकलीफ़ किसी को हो रही है तो वो समझाए जा सकते हैं। पर रामायण में जो लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास हैं उन्होंने बहुत साधना की, बहुत तप किए, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया, उनका इतिहास हमने पढ़ा है। उसके बाद रामचरितमानस को लिखा गया है। इसलिए रामचरितमानस पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं है।